वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर को बिगिनर से अलग बनाता है। और उस टॉपिक का नाम है बैक टेस्टिंग। अगर आप बिना बैक टेस्टिंग के ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप गेस कर रहे हो। तो इस वजह से बहुत सारे ट्रेडर मार्केट में लॉस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे बैक टेस्टिंग क्या होता है, कैसे काम करता है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसे इतने इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं। व्हाट इज बैक टेस्टिंग? सबसे पहले समझते हैं बैक टेस्टिंग क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में बैक टेस्टिंग का मतलब है कि अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को पास्ट मार्केट डाटा पर टेस्ट करना। यानी आप पिछले चार्ट देखते हो और चेक करते हो कि अगर आप उस स्ट्रेटजी से ट्रेड लिए होते हो तो रिजल्ट क्या आता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एग्जाम से पहले टेस्ट देना। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। वाई मोस्ट ट्रेडर फेल? क्यों ज्यादा ट्रेडर फेल हो जाते हैं? अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 90% ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें स्ट्रेटजी तो यूट्यूब से सीख ली होती है लेकिन उस स्ट्रेटजी को टेस्ट नहीं किए होते। वो सिर्फ किसी और का रिजल्ट देखकर ट्रेड करने स्टार्ट कर देते हैं और जब 3 या 4 लॉसेस आता है तो वो स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। वह है बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट। हमारे लिए बैक टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बैक टेस्टिंग आपको 4 चीज देती है। पहला, नंबर 1, कॉन्फिडेंस। अगर आपको पता चल जाए कि स्ट्रेटजी एक्चुअली वर्क करती है या नहीं। नंबर टू, विन रेट। अगर आपको पता चल जाए कि 100 ट्रेड में कितना ट्रेड विन होता है। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको पता चल जाए कि कितना स्टॉप लॉस और टारगेट रखना चाहिए। नंबर 4, इमोशनल कंट्रोल। जब आपको अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रस्ट होता है तो तब आप पैनिक नहीं करते। हाउ डू बैक टेस्टिंग? हमें बैक टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बैक टेस्टिंग कैसे करें। स्टेप नंबर 1, एक स्ट्रेटजी चूज करो। अगर आपको स्ट्रेटजी नहीं आता तो आप जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं, मैंने काफी स्ट्रेटजी दी है। जैसे एसएमसी, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आपको इस टॉपिक में से एक भी टॉपिक नहीं आता, पहले जाके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। स्टेप नंबर 2, ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट ओपन करो। स्टेप नंबर 3, चार्ट को पीछे पीछे लेकर जाओ ताकि फ्यूचर कैंडल्स ना दिखे। स्टेप नंबर 4, अपनी स्ट्रेटजी को सेटअप ढूंढो। स्टेप नंबर 5, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट मत करो। स्टेप नंबर 6, रिजल्ट को एक जर्नल में नोट करो। वाई टू रिकॉर्डेड? बैटिंग करते वक्त ये सब नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क रिवार्ड रेशियो, विन या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। अगर आपको ये डाटा मेंटेन, आपको अपनी स्ट्रेटजी की रियल परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। रियल एग्जांपल, मान लो आप एसएमसी ट्रेड करते हो, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद चॉइस दिया, फिर ऑर्डर ब्लॉक पर रिट्रेसमेंट आया और आपने एंट्री ले ली। अब आप चेक करोगे कि ट्रेड टारगेट हिट करता है या स्टॉप लॉस। इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करने को ही बैक टेस्टिंग कहते हैं। कॉमन मिस्टेक। अब बात करते हैं कि कॉमन मिस्टेक की। नंबर 1, सिर्फ विनिंग ट्रेड देखना। मिस्टेक नंबर 2, 10 या 20 ट्रेड के बेसिस पर स्ट्रेटजी जुगाड़ करना। एटलीस्ट 100 ट्रेड बैक टेस्ट करो। मिस्टेक नंबर 3, लॉसेस को इग्नोर करना। लॉस भी हम हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। गोल्डन रूल, प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रस्ट डाटा, बिगिनर ट्रस्ट इमोशंस। देखो, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो डाटा पर ट्रस्ट करते हैं और जो बिगिनर होते हैं वो इमोशन ट्रस्ट करते हैं। और बैक टेस्टिंग आपको इमोशन से डाटा की तरफ ले जाती है। तो गाइस, अगर आप प्रॉफिट में ट्रेडर बनना चाहते हो तो स्ट्रेटजी ढूंढने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी को टेस्ट करना। बैक टेस्टिंग आपको कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन देती है और डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल होती है। तो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा सीखना है। सी द नेक्स्ट वीडियो।